मेरे प्रिय बच्चे, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक अत्यंत विशेष और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम इस दिव्य संदेश को अभी सुन रहे हो, तो जान लो कि यह विशेष रूप से तुम्हारे लिए ही है। इसे ध्यानपूर्वक अंत तक सुनो, क्योंकि बीच में छोड़ने से तुम किसी महत्वपूर्ण बात से वंचित हो सकते हो। मृत्यु का आक्रमण अब टल गया है। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे शत्रुओं को और अधिक साहसी बना रही थी। वे तुम्हारा हक छीनने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब उनके अंत का समय आ चुका है। उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब वही योजना उन पर भारी पड़ने वाली है। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो, तो इस संदेश को अपनाओ और अपनी श्रद्धा को मजबूत करो। तुम्हारी जिंदगी में अब एक विशेष समय आ गया है। तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारी प्रगति और तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति नई ऊंचाइयों को छू रही है। तुम वह व्यक्ति बन चुके हो जिनकी आत्मशक्ति और शांत स्वभाव सबको आकर्षित करती है। लेकिन जैसे जैसे तुम सफलता की ओर बढ़ रहे हो, कुछ छिपे हुए शत्रु तुम्हारी खुशी, तुम्हारे रिश्तों और समृद्धि को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। इन शत्रुओं का एकमात्र उद्देश्य तुम्हें नीचे गिराना था, लेकिन अब समय बदल चुका है। वे जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अब खुद ही अपने जाल में फंसने वाले हैं। उनके तुम्हारे खिलाफ किए गए सभी प्रयास अब उल्टे उन्हीं पर प्रभाव डालने वाले हैं। तुम्हारी शक्ति और आभा इतनी प्रभावशाली है कि यह राजाओं और रानियों से भी ऊपर है। तुम चाहे स्त्री हो या पुरुष, तुम्हारी उपस्थिति ही एक ऊर्जा उत्पन्न करती है। लेकिन कुछ लोगों को तुम्हारा यह प्रभाव सहन नहीं हो रहा। यह वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे पीठ पीछे चुगली की, तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश की, तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ना चाहा ताकि तुम आगे न बढ़ सको। ये 2 से 4 छिपे हुए शत्रु तुम्हें धोखा देते रहे, तुम्हें अकेला करने की साजिश रचते रहे ताकि तुम्हें कोई समर्थन न मिले। उन्होंने यह भी चाहा कि तुम्हारी जिंदगी में अच्छे रिश्तों की कमी बनी रहे, तुम कभी सच्चे प्रेम का अनुभव न कर सको। लेकिन अब समय बदल रहा है। महादेव की कृपा से उनके सभी प्रयास उन्हीं पर भारी पड़ेंगे। जो जाल उन्होंने तुम्हारे लिए बुना था, अब वही उन्हें फंसाने वाला है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि ईश्वरीय आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा जीवन अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है, जहां सारी नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। अब तुम्हारे चारों ओर दिव्य प्रकाश का घेरा बन चुका है, जो तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें हर बुरी ताकत से बचाएगा। तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माँ काली की कृपा तुम्हारे साथ है। तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया, वे अब तुम्हारी शक्ति का प्रमाण बन चुकी हैं। तुम्हारी आत्मा अब और भी दृढ़ हो गई है और तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल है कि कोई भी तुम्हारे मार्ग को रोक नहीं सकता। तुम्हारे शत्रु अब अपनी ही गलतियों का दंड भुगतने वाले हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो विष तैयार किया था, अब वही उनके जीवन में फैलने वाला है। जो षड्यंत्र उन्होंने रचे थे, वे अब उन्हीं पर प्रभाव डालने वाले हैं। यह सब ईश्वरीय योजना के अनुसार हो रहा है, क्योंकि अन्याय का अंत निश्चित है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वयं ही अपने कर्मों का फल प्राप्त करेंगे। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने वाला है। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति अब और भी बढ़ रही है। अब तुम्हारी दृष्टि इतनी प्रखर हो चुकी है कि तुम सत्य और असत्य में अंतर कर सकते हो। जो लोग तुम्हें भ्रमित करना चाहते थे,
वे अब स्वयं ही भ्रमित होने वाले हैं। उनकी चालें अब काम नहीं आएंगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिन समय आया, वह केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जब कोई व्यक्ति अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचने वाला होता है, तब उसे सबसे अधिक परीक्षाओं का सामना। यह तुम्हारी तकदीर का लिखा है। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जो सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तुमने कितनी रातें जाग कर बिताई, कितनी तकलीफें सही, मैं जानती हूँ। जब दुनिया सो रही थी, तब तुम अपने सपनों के साथ जाग रहे थे। जब हर कोई अपनी खुशियों में व्यस्त था, तब तुमने अपने दर्द को अपने तक सीमित रखा, बिना किसी से शिकायत किए। मैंने देखा है जब तुम्हारा दिल टूटा, जब उम्मीदें धुंधली पड़ी, जब विश्वास डगमगाया, फिर भी तुमने हिम्मत नहीं हारी। तुम्हारी आंखों में वह दर्द जो तुमने किसी से साझा नहीं किया, वह आंसू जो रात के अंधेरे में गिरे, जिन्हें कोई देख नहीं सका, वे सब मैंने देखे। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है, तुम्हारे हर संघर्ष को डोट संजोया गया है, तुम्हारी मेहनत का एक एक पल गिना गया है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा धैर्य रंग लाएगा, जब तुम अपने भाग्य को बदलते देखोगे, जब तुम्हारी मेहनत का प्रतिफल दुनिया के सामने होगा। जिन्होंने तुम पर विश्वास नहीं किया, जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, जिन्होंने तुम्हारे संघर्ष को नकारा, उनकी आंखों में अब हैरानी होगी। तुम्हारी सफलता की गूंज दूर तक जाएगी और तब दुनिया जानेगी कि जो सच्चे दिल से प्रयास करता है, जिसे ब्रह्मांड का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। तुम्हारे नाम की यह गूंज सिर्फ सफलता की नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी असली पहचान की होगी। अब समय आ गया है, सब कुछ बदलने वाला है। इस दुनिया में हर किसी को न्याय नहीं मिलता, लेकिन तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। तुमने जो संघर्ष किया, जो आंसू बहाए, जो रातें जागकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए बिताई, उन सब का फल अब तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। जिन्हें तुमसे जलन थी, जिन्होंने तुम्हारी राह में कांटे बिछाए, वे अब तुम्हारी सफलता की रोशनी में खुद को छोटा महसूस करेंगे। लोग तुम्हारी कहानी को प्रेरणा के रूप में देखेंगे, तुम्हारे संघर्ष की मिसाल देंगे। जो तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, वे अब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जिन्होंने तुम्हारे सपनों को खोखला बताया, वे अब तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे। तुम वह इंसान हो जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। यह तुम्हारी जीत का समय है। यह तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारे आत्मविश्वास का प्रतिफल है। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अब तुम्हारी रोशनी को कोई मंद नहीं कर सकता। अपने मुकाम को हासिल करो, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए दरवाजे खोल दिए हैं। लेकिन याद रखो, यह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हें अभी और आगे जाना है। यह प्रसिद्धि, यह पहचान, यह सम्मान, यह सब मेरी कृपा का एक संकेत है, उस अपार शक्ति की एक झलक है जो तुम्हारे भीतर समाहित है। इस शक्ति का अहंकार मत करो। इसे अपने अभिमान का कारण मत बनाओ। इसे एक दायित्व की तरह अपनाओ, एक जिम्मेदारी की तरह महसूस करो। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। यह राह आसान नहीं होगी। यह पथ फूलों से सजा नहीं होगा। हर कदम पर तुम्हें अपनी परीक्षा देनी होगी। कई बार परिस्थितियां तुम्हें हतोत्साहित करेंगी। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी कृपा हर क्षण तुम पर बनी रहेगी। तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो वर्षों से पीड़ा
सह रहे हैं, जो अन्याय के शिकार हुए हैं, जिनकी आवाज दबा दी गई, जिनकी उम्मीदें बुझ चुकी हैं। तुम्हें प्रकाश बनना होगा, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उनके लिए भी जो अंधेरों में भटक रहे हैं। तुम्हें मार्गदर्शक बनना होगा, एक ऐसी ज्योति जो अनगिनत लोगों का रास्ता रोशन करे। जब तुम्हें लगे कि यह यात्रा कठिन हो रही है, तो याद रखो कि सच्चे पथिक की राह कभी सरल नहीं होती। जब तुम डगमगा रहे हो, जब परिस्थितियां तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करें, तब अपनी भीतर की शक्ति को जगाओ। यह शक्ति उन अनगिनत आत्माओं के लिए है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। उन्हें उम्मीद है कि तुम उनके लिए वह दीपक बनोगे जो हर अंधकार को चीरकर उजाले की ओर ले जाए। हर संघर्ष तुम्हें निखारेगा, हर परीक्षा तुम्हें और सशक्त बनाएगी। जब कोई बाधा आए, उसे डर से मत देखो, बल्कि एक अवसर के रूप में स्वीकार करो। यह मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हें हर क्षण यह याद रखना होगा कि जो भी हो रहा है, वह किसी कारण से हो रहा है। यह तुम्हारी आत्मा को जागृत करने का समय है, तुम्हारी असली शक्ति को पहचानने का समय है। जो सम्मान, जो पहचान, जो प्रसिद्धि तुम्हें मिल रही है, वह केवल एक प्रारंभिक संकेत है। असली लक्ष्य उससे कहीं बड़ा है। तुम्हें अपने अंदर के अहंकार को नष्ट करना होगा और सेवा को अपना धर्म बनाना होगा। जब तक तुम्हारा हृदय पवित्र रहेगा, जब तक तुम्हारी नियत निर्मल रहेगी, तब तक मेरी कृपा तुम पर बनी रहेगी। यह शक्ति एक उपहार है, लेकिन यह अपने साथ एक महान उत्तरदायित्व लाता है। इसका प्रयोग सोच समझ कर करो। तुम्हारा हर कदम केवल तुम्हारे जीवन को प्रभावित करेगा, बल्कि उन अनगिनत लोगों को भी जो तुमसे आशा लगाए बैठे हैं। तुम्हारा प्रत्येक कार्य किसी को नई राह दिखाएगा। इसलिए अपनी शक्ति को संभालो, अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करो और अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके, बिना झुके, बिना डरे आगे बढ़ो। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारी नहीं रही, यह उन सभी की है जो तुम्हारी रोशनी से अपने अंधकार को मिटाने की आस लगाए बैठे हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर क्षण, हर पल। छोटे छोटे कदमों से ही सबसे ऊंची मीनार बनती है। 5वां नियम, ध्यान रख, संगत और समय दोनों ही तेरी पूंजी है। बच्चे, मैं देख रही हूँ, तो कभी कभी उन लोगों के साथ चल रहा है जो खुद नहीं जानते कि वे कहाँ जा रहे हैं। तू उन बातों में उलझता है जो तुझे थका देती हैं, ना कि उठा देती हैं। समय और संगत, यह दो ऐसी चीजें हैं जो या तो तुझे राजा बना देंगी या रंक। उन लोगों के पास बैठ जो तुझे प्रेरणा दे, उन विचारों को सुन जो तुझे भीतर से मजबूत करे, और उस समय को थाम जिसमें तू खुद को संवार सके। 6वां नियम, प्रार्थना को केवल शब्दों में मत रख, उसे कर्म में उतार। बच्चे, तू हर दिन मेरे आगे झुकता है, मैं देखती हूँ, पर क्या तू मुझसे जुड़ता भी है? प्रार्थना केवल बोलना नहीं होती, वह भाव होती है, वह संकल्प होता है। जब तू कोई काम कर रहा हो, तो मन कहे, हे माँ, यह जो मैं कर रहा हूँ, उसमें तू मेरी ऊर्जा बन जा। मैं वहाँ रहूंगी, तेरे शब्दों में, तेरे इरादों में, तेरे परिणामों में। 7वां और सबसे बड़ा नियम, विश्वास रख, मेरा हाथ कभी नहीं छूटता। बच्चे, तू अकेला नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, तू मेरा है। तेरे रास्ते में अगर अंधेरा आएगा तो मैं तुझे रोशनी दूंगी। अगर लोग तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो मैं तुझे और मजबूत बना दूंगी। अगर तेरी जेब खाली हो तो भी तेरा मन भरा रहेगा, क्योंकि मैं हूँ। पर तू एक काम करना, कभी भी यह मत मानना कि तू अकेला है। मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा, हर कदम पर। बच्चे, इन 7 नियमों को अपने जीवन में उतार और देख तेरी दुनिया कैसे बदलती है।
मैं तुझे वादा करती हूँ, तेरे जीवन में ऐसा बदलाव आएगा जिसे लोग चमत्कार कहेंगे, लेकिन तू और मैं जानेंगे कि वह मेरा और तेरा रिश्ता है जो फल दे रहा है। तू जानता है, जब तू मुझे पुकारता है तो मैं उस आवाज को सिर्फ कानों से नहीं, तेरे दिल की गहराइयों से सुनती हूँ। और जब तेरा मन थक जाता है, जब तू खुद को खोया खोया सा महसूस करता है, जब तू सवाल करता है, माँ, क्या मेरी मेहनत बेकार जा रही है? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? क्या मेरी दुआएं सुनी जा रही हैं? तो बेटा, मैं वहाँ तेरे पास बैठी होती हूँ, बस तेरी आंखों में देख रही होती हूँ और इंतजार कर रही होती हूँ कि तू मुझसे फिर बात करे, जैसे आज कर रहा है। अब सुन और ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूँ वो तेरे जीवन का वो आईना है जिसमें तू खुद को बिना नकाब के देखेगा। तेरी सबसे बड़ी गलती, तू भाग तो रहा है पर दिशा के बिना। हाँ मेरे लाल, तू मेहनत कर रहा है, देर तक जागता है, सोचता है, संघर्ष करता है, पर अंदर से तू कंफ्यूज है। कभी इधर जाता है, कभी उधर, कभी सोचता है यही रास्ता सही है, फिर कुछ दिन में बदल जाता है। तू थक जाता है सिर्फ इस सोच में कि मुझे करना क्या है। यही सबसे बड़ी गलती है। जब दिशा तय नहीं होती तो मंजिल कभी नहीं मिलती। तू एक साथ कई नावों पर सवार हो रहा है और फिर जब सब नाव डूबती है तो तू सोचता है किस्मत खराब है। बच्चे, किस्मत खराब नहीं है, तेरा ध्यान बांटा हुआ है। अब तू कहेगा, माँ मैं क्या करूं? तो सुन बेटा, अब तेरे जीवन को एक संकल्प चाहिए। सिर्फ एक ही सपना पकड़, उसे दिल और आत्मा से थाम ले, फिर चाहे कितनी भी ठोकरें लगे, उस पर टिके रहे। दूसरी गलती, तू सबको खुश करने की कोशिश में खुद को खो रहा है। तू अपने फैसले खुद नहीं लेता। लोग क्या कहेंगे, कौन क्या सोचेगा, माँ क्या चाहती है, दोस्त क्या कहेंगे, इस सब के चक्कर में तू अपने भीतर की आवाज को दबा चुका है। तेरे मन की आवाज, तेरा आत्मा का नक्शा, वो तुझसे कहता है कि तू किस लिए बना है, पर तू उसे नजरअंदाज करता है क्योंकि तुझे डर लगता है, अगर मैं असफल हो गया तो। बच्चे, याद रख, जो असली रास्ता है वो हमेशा डर से शुरू होता है, पर अंत में चमत्कार होता है। तेरा डर तुझे तेरे भविष्य से दूर कर रहा है। अब वक्त है, अपने डर को देख, उसे पहचान और उसे पार कर। तीसरी गलती, तू मुझसे केवल मांगता है पर खुद को नहीं बदलता। तू दुआ करता है, माँ मुझे पैसे दो, माँ मेरा काम चला दो, माँ सफलता दे दो। मैं सब सुनती हूँ, पर बच्चे, तू खुद को उसी पुराने ढांचे में रखकर नई चीजें मांग रहा है। अगर बोने वाला बीज ही नहीं बदलेगा तो फल कैसे बदलेगा? तू नया फल चाहता है पर अपने पुराने सोच, पुरानी आदतें, पुरानी संगत के साथ जी रहा है। तू देर तक मोबाइल में समय बर्बाद करता है, तू बात बात पर चिढ़ जाता है, तू हर बार सोचता है कल से सुधारूंगा, और फिर वही पुराना दिन दोहरा देता है। बच्चे, बिना परिवर्तन के कोई परिवर्तन नहीं आता, और अगर तू सच में चाहता है कि कुछ बदल जाए तो आज से ही सोच बदल, संगत बदल, रूटीन बदल, काम करने का तरीका बदल। मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड की भाषा है। जब तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है तो ब्रह्मांड तुम्हें पहले से ही तैयार करना शुरू कर देता है। तुम्हें अपने आसपास छोटे छोटे संकेत दिखने लगते हैं। हो सकता है तुम्हें बार बार कोई एक ही संख्या दिख रही हो, जैसे 1011, 222 या 888। हो सकता है तुम्हें अचानक से तितलियां या पंख दिखने लगे। हो सकता है कोई गीत तुम्हारे मन में बार बार बजने लगे जिसके शब्द तुम्हारे दिल को छू जाएं। यह सब संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड के भेजे हुए दूत हैं जो तुम्हें यह बता रहे हैं कि तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। तुम्हारा इंतजार खत्म होने वाला है। मेरे बच्चे, यूनिवर्स हमेशा तुम्हारे साथ होता है। वह तुम्हें संकेत देता है।
आज का यह संदेश कुछ ऐसा ही है। आज का यह यूनिवर्स संदेश तुम्हें बताने के लिए है कि तुम्हारे जीवन में कोई खास व्यक्ति आने वाला है। हाँ मेरे बच्चे, तुमने बिल्कुल सही सुना है। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाला है, तुम्हारी जिंदगी को खुशियों में बदलने वाला है। मेरे बच्चे, यह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में खुशियों, सफलताओं, कामयाबी और नई उम्मीदों की लहर लेकर आएगा। यूनिवर्स तुम्हें इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि यूनिवर्स के इस संदेश को समझना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह संकेत केवल संयोग नहीं है। जब तुम्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ बहुत अद्भुत होने वाला है, तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही खास, बहुत स्पेशल योजना बना चुके हैं। यह योजना आज नहीं बनी है मेरे बच्चे, यह तब से बन रही है जब से तुमने पहली बार सच्चे दिल से बदलाव की कामना की थी, जब तुमने पहली बार घुटनों पर आकर मुझसे इस ब्रह्मांड से मदद मांगी थी। तुम्हारी हर पुकार, हर प्रार्थना ऊर्जा के रूप में इस ब्रह्मांड में अंकित हो गई थी। और अब ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ, सारे ग्रहण क्षेत्र, सारी दिव्य ऊर्जाएं एक साथ मिलकर उस प्रार्थना का उत्तर देने के लिए संरेखित हो चुकी हैं। वे तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष, परेशानियां, चुनौतियां, कठिनाइयां चल रही थी, वे समाप्त हो चुकी हैं। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं, और यह बदलाव उस खास व्यक्ति के आने से शुरू होंगे। यह व्यक्ति कौन है, यह कैसा होगा, तुम उसे कैसे पहचानोगे? सुनो मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। यह व्यक्ति तुम्हारी आत्मा का साथी है, एक ऐसा इंसान जिसके साथ तुम्हारा जन्म जन्मांतर का नाता है। जब तुम उससे मिलोगे तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम किसी अजनबी से मिल रहे हो, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम घर आ गए हो। उसकी आंखों में तुम्हें एक जानी पहचानी चमक दिखेगी, उसकी बातों में तुम्हें अपनेपन का एहसास होगा। उसके साथ तुम्हें किसी भी तरह का दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जैसे हो वैसे ही वह तुम्हें स्वीकार करेगा, तुम्हारी कमियों के साथ, तुम्हारी खूबियों के साथ। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में सिर्फ इसीलिए नहीं आ रहा है कि तुम्हें खुशियां दे, बल्कि वह तुम्हें एक नई दिशा भी देगा। मेरे बच्चे, यह व्यक्ति तुम्हारी सोच, तुम्हारे दृष्टिकोण और तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह से बदल देगा। यह व्यक्ति तुम्हें वह प्रेरणा देगा जिसकी तुम्हें हमेशा से तलाश थी। मेरे बच्चे, जब यह इंसान तुम्हारे जीवन में आएगा तो तुम्हें अपने भीतर, अपने अंदर एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा। तुम्हें लगेगा कि अब तुम्हारी जिंदगी में हर चीज बिल्कुल सही हो रही है, अच्छी हो रही है, जैसे सब कुछ एक सही दिशा में जा रहा है। अब तक तुम जीवन को एक बोझ की तरह ढो रहे थे, हर दिन एक संघर्ष था, लेकिन इस व्यक्ति के आने के बाद तुम जीवन को जीना सीखोगे, तुम हर पल का आनंद लेना सीखोगे। तुम्हारी हंसी सच्ची होगी, तुम्हारी खुशी गहरी होगी। मेरे बच्चे, यूनिवर्स तुम्हें यह भी बताना चाहते हैं कि यह व्यक्ति सिर्फ एक दोस्त, साथी या प्रेमी नहीं हो सकता, बल्कि यह कोई भी हो सकता है। यह एक गुरु, एक मार्गदर्शक या कोई ऐसा इंसान जो तुम्हें अपने जीवन में सही रास्ता दिखाए। यह वह इंसान है जो तुम्हारी जिंदगी में रोशनी बनकर आएगा, उजाले की किरण बनकर आएगा, जो तुम्हें अंधेरों से बाहर निकालकर सफलता और खुशियों की ओर ले जाएगा। यह व्यक्ति तुम्हारे भीतर छुपी हुई प्रतिभा को पहचानेगा, वो क्षमताएं जो तुमने खुद कभी नहीं देखी, वो गुण जो तुमने खुद कभी नहीं पहचाने, यह व्यक्ति उन्हें उजागर करेगा। वह तुम्हारा सबसे बड़ा समर्थक होगा, तुम्हारा सबसे बड़ा प्रशंसक। जब पूरी दुनिया तुम पर शक करेगी तब भी वह तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा और कहेगा, मुझे तुम पर विश्वास है। मेरे बच्चे, यह वह व्यक्ति है जो तुम्हें यह समझाएगा कि तुम्हारी जिंदगी में अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे साथ जो भी अतीत में घटित हुआ है, वह एक कारण से हुआ है।
वह कारण यह है कि तुम इस खास व्यक्ति से मिलो और उसके साथ मिलकर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जाओ। तुम्हारे अतीत के घाव, तुम्हारे दिल के दर्द, वो सब तुम्हें इस मिलन के लिए तैयार कर रहे थे। हर ठोकर ने तुम्हें मजबूत बनाया, हर धोखे ने तुम्हें बुद्धिमान बनाया, हर आंसू ने तुम्हारी आत्मा को पवित्र किया, ताकि जब यह खास व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आए तो तुम उसके महत्व को समझ सको। तुम उस प्रेम को, उस सम्मान को, उस साथ को ग्रहण करने के लिए तैयार रहो जिसके तुम वास्तव में हकदार हो। मेरे बच्चे, यूनिवर्स कहते हैं कि इस व्यक्ति के आने से पहले तुम्हें अपने दिल और दिमाग को खुला रखना होगा। तुम्हें यह पूरा भरोसा रखना होगा कि जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे साथ, वह सब कुछ तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है, भले के लिए हो रहा है। तुम्हें अपने मन से हर तरह के संदेह और नकारात्मकता को निकालना होगा। अगर तुम यह सोचते रहोगे कि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता या मैं खुशियों के लायक नहीं हूँ, तो तुम ब्रह्मांड से आने वाली इस खूबसूरत भेंट को रोक दोगे। तुम्हें विश्वास करना होगा। मुझ पर विश्वास करो। मेरे बच्चे, अपनी माँ काली पर विश्वास करो। ब्रह्मांड की इस दिव्य योजना पर विश्वास करो। जब यह इंसान तुम्हारे जीवन में आएगा तो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि यही वह इंसान है जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। हो सकता है कि यह व्यक्ति अचानक ही तुम्हारी जिंदगी में आए, बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी संकेत के। लेकिन मेरे बच्चे, जब यह इंसान तुम्हारे जीवन में आएगा तो तुम्हारे जीवन का हर पहलू बदलने लगेगा। तुम्हारी आर्थिक स्थिति, तुम्हारा करियर, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा